हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, जब भी हम कोई टारगेट सेट करते हैं उसमें सफलता मिलना या ना मिलना इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की थी और उसमें कितनी सार्थकता थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोचते तो हैं कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है बट हम आधे मन से पढ़ाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये आपने भी महसूस किया होगा, जिस काम के लिए हम बिल्कुल जी जान लगा देते हैं तो फिर वो सारी कायनात जुट जाती है उसको मिलाने में, बट जहां पे हम मेहनत खुद ही नहीं करते तो फिर वो कैसे मिलेगा। इसलिए जब भी किसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें, सबसे पहले तो अपने जो हम कहते हैं ना मनसा कर्मणा वचना, तो वो तीनों में वो समाना चाहिए। जब वो समा जाएगा तो वो डेफिनेटली आपके कर्म में और फिर फाइनली रिजल्ट में जरूर दिखेगा। इसीलिए ये कोट मुझे काफी अच्छी लगती है और मैं हमेशा हर वीडियो में इसको आप लोगों को शो करता हूं। सो बेसिकली अभी ताजा ताजा आईबीपीएस एएफओ 2023 का मेंस एग्जामिनेशन ओवर हुआ है। अब जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या लर्निंग्स हैं, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने इस बार दिया है उनके लिए क्या लर्निंग्स हैं, आगे उनको क्या करना है, और आगे जो होने वाले अलग एग्जामिनेशन है, दूसरे एग्जामिनेशन है, तो उसमें वो क्या चीज समझ सकते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, पेपर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और ये बात भी करेंगे कि हर समय एग्जाम देने के बाद एक कॉमन सी बात होती है और फिर हम उसको आगे भूल जाते हैं, फिर जब एग्जाम होता है फिर वही बात होती है। वो कौन सी बात है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली आज की वीडियो का पर्पस क्या है? टू हैव द क्लियर विजन। क्लियर विजन का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें, आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम को प्रिपेयर करने जा रहे हैं उसमें किस रास्ते पे चल के सफलता मिलेगी। मतलब क्या पढ़ना सही रहेगा, क्या नहीं पढ़ना सही रहेगा, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए और प्लानिंग और सक्सेस दोनों मिलजुल के ही बनती हैं। अगर आपके पास प्लान है तभी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, अगर आपके पास प्लान नहीं है तो सक्सेसफुल कैसे होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल होते हैं हम बेसिकली जानना चाहते हैं ना कि आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी ली थी, आपका क्या प्लान था कि जिससे कि आपको ये सक्सेस मिल ली। तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आज का ये वीडियो इस चीज पे है। बेसिकली जिन स्टूडेंट्स का मेंस का एग्जामिनेशन हो चुका है, आप अपने बहुत अच्छे से अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए मेंस के लिए या फिर अगले दूसरे एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स में नहीं हुआ और ये क्लियर है कि अगले साल हर हालत में इसको क्लियर करना है, वो भी आगे पूरी वीडियो देखिएगा। बट जिनका अभी मेंस का एग्जामिनेशन हो चुका है, आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस है, तो हमको बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं देख लूंगा, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है और आप 0.5 मार्क्स का महत्व तो आप बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे। इसके लिए हमारा इंटरव्यू कोर्स भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें मॉक इंटरव्यू वगैरह सेशन सारी चीजें रहती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम मेंस से। मैंने आपको जैसे पहले कहा था ना कि हमें उद्देश्य और सारी चीजें रास्ता क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा? सबसे पहले जब हम किसी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं हम ये देखते हैं कि उसका पैटर्न क्या है। हमको पता है एएफओ में प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स एक गेट है। मान लीजिए कि आपको स्टेडियम में क्रिकेट का मैच खेलने जाना है, तो सबसे पहले तो आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। अब मान लीजिए एंट्री के कुछ नियम हैं और अगर आप उन नियम में खरे ही नहीं उतरे तो आप कितने ही बड़े बल्लेबाज हो, कितने ही अच्छे बॉलर हो, आपको अंदर खेलने नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है, प्रीलिम्स भी है, प्रीलिम्स एंट्री है। एंट्री गेट को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि मैच में क्या किया जाएगा, क्योंकि 80% वेटेज हमारे मेंस एग्जामिनेशन का होता है और मैक्सिमम बच्चे स्टूडेंट्स उसको बहुत ज्यादा ध्यान भी देते हैं, बट थोड़ा सा जो चेंजेस हैं या डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझने की बात है। वो क्या डिफरेंस है, ये एनालिसिस मैंने आपको पहले भी करके दिखाई थी जब आप लोग पहले एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर उन स्टूडेंट की जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे बेसिकली मैंने ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर में। कितने क्वेश्चंस आए हैं ये लिखा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक से 2022-23 में, जो कि अभी जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ, 2022 में और 2021 में। अब आप यहाँ पे देखिए एग्रोनॉमी में कितने क्वेश्चन आए इस बार? 2 क्वेश्चन। हम मैक्सिमम टाइम एग्रोनॉमी में रहते हैं, हम सारी क्रॉप्स पढ़ देते हैं। स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर ये वाली वैरायटी आएगी तो इसका सही आंसर क्या होगा? गौरव की वैरायटी अगर पूछ ली गई तो हम किस क्रॉप को चूज करेंगे? तो आप देखिए वैरायटी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं जैसा आप सोचते हैं। तो कई बार हमको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि ये एग्जाम किसका है, जेआरएफ का नहीं है, आईबीपीएस एएफओ का है, इसलिए एएफओ जैसी प्रिपरेशन करनी है। तो आप देखेंगे कि हमेशा ही कम होता जा रहा है। पहले ये 2020-21 में 11 क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन, इस बार भी 2 क्वेश्चन। करंट एग्रीकल्चर को अगर माइन्यूटली आप देखेंगे
तो उसमें वो नहीं है डेटा जो हम याद करने में लग रहते हैं कि किस स्टेट की कौन सी रैंकिंग। मैं हर वीडियो में कहता था, डेटा वाली वीडियो में, कि आप इसको देखिए, बट इसके अंदर बिल्कुल वो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल उसकी खान तलाशी कर दी कि इसमें क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एरिया में क्या है, प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्टिविटी में क्या है, उतना नहीं जाना है, जितना अवेलेबल है उतना पढ़ना है। बेसिकली आप देखिए इस बार पूछा गया कि कौन सा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में नहीं है, DNR का क्वेश्चन था, मनरेगा बेसिक सा क्वेश्चन था कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट किस स्कीम में मिलता है, ACABC स्कीम, FP और एग्रीकल्चर डेटा, बस इतना। एग्रीकल्चर डेटा कौन बनाता है पूरे वर्ल्ड लेवल में, इतने से क्वेश्चन पूछे थे, इसके अलावा कहीं कोई स्टेट वाइज रैंकिंग वगैरह नहीं पूछी। पढ़ना है बट एक लिमिट में, ऐसा नहीं कि बस उसमें सारी चीजें तलाश रहे हैं और जो नहीं मिल रही उसमें अपना टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मोर और लेस एक कॉमन पैटर्न है जिससे ये पूछी जाती हैं चीजें। सॉइल साइंस में देखिए 5 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, 5-7, तो 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी क्वेश्चन कैसे रहते हैं ये आप एक बार देखेंगे। ओके, इरिगेशन में कोई क्वेश्चन नहीं था। हॉर्टिकल्चर से आप देखिए 4 क्वेश्चन थे। एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन था। एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी से 8 क्वेश्चन। और जनरली होता क्या है, हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग को, एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी को छोड़ के चले जाते हैं, इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद ज्यादा करना पड़ता है, समझना ज्यादा पड़ता है। बट आप देखिए प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे टोटल करेंगे तो आप देखेंगे ये अप्रॉक्स 27 से 30 क्वेश्चंस के हैं और ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं। और आप देखिएगा कि मैक्सिमम टाइम हर कोई एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर पढ़ने में लगाता है। और यहां से क्वेश्चन कितना आए हैं? 11। सो 60 में से 11 क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए हैं। लास्ट ईयर भी आप देखिए, बट आप देखेंगे कि अपना आप 70% टाइम इसको पढ़ने में लगाते हैं, चाहे आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हो, चाहे अलाइड से ग्रेजुएशन किया हो। हर कोई यहीं पे आके अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? क्योंकि हमारी बुक्स वैसे बनाई हुई है। बट आपको ये देखना है कि आपको बुक पढ़नी है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करना है, थोड़ा सा एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सिमिलर चीज मैं हमेशा कहता हूं, पेपर का पैटर्न देखिए, अगर सिलेबस है तो सिलेबस देखिए। ये चीज, दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। तो फूड टेक के इस बार 2 क्वेश्चन थे। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के 5 क्वेश्चन थे, जबकि इसका प्रोपोर्शन बहुत कम होता था। बट अगर आप देखेंगे, आप पिछले 2-3 साल से जो ट्रेंड है उसमें 5-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री में 6 क्वेश्चन, फिशरीज के 3 क्वेश्चन, फॉरेस्ट्री के 5 क्वेश्चन, एग्रो फॉरेस्ट्री के, एग्री इंजीनियरिंग के 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फिजियोलॉजी के। तो अगर आप इसको ओवरऑल टोटल करेंगे 5-7 13 316 एंड 21 26 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस अलाइड साइंसेस से। तो अब आप देखिए कि हमने कितना टाइम इस पे देते हैं। हम इसमें कम टाइम देते हैं। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है फिशरीज के लिए, बीएससी फिशरीज करने, नहीं, बहुत इजी चीजें हैं, बेसिक समझनी है। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में क्वेश्चन एक बार जो पूछा गया सिंपल डायहाइब्रिड क्रॉस वाला, तो बेसिकली ये है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है टर्म्स की, हमको अगर क्लियर है कि जीन क्या है, एलील क्या है, किस कंडीशन में वर्ड जीन यूज होगा, किस कंडीशन में एलील यूज होगा, हम सेल डिवीजन जब पढ़ते हैं, हमको अगर ये पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, तो हम इजीली आंसर कर पाएंगे। नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली पैथोलॉजी में होता है, आपको माइसीलियम हाइफे में डिफरेंस पता है तो आपको समझ सकते हैं। आप उसकी टीलोमॉर्फ, एनामॉर्फ को अगर समझते हैं, इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं, तो आप कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप आगे एग्जामिनेशन के लिए 2023-24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये पूरा ध्यान देके चलना होगा कि ये आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वेटेज इसका है। और ऐसा नहीं है कि इस साल हुआ, लास्ट ईयर भी आप देखेंगे 30% इसी का वेटेज था। अब जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, उनका एक क्वेश्चन होता है, सर कट ऑफ कितनी रहेगी ये बताओ सीधे। तो ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, मैं कहां से इसमें गैस करूं। कुछ भी गैस हो सकता है, वो गैस आप भी कर लीजिए, बट कुछ भी एक गैस है तो आप पुराने गैस देख सकते हैं। मोर और लेस कंडीशन यही रहती है। अब होता क्या है, ये पेपर अभी हुआ तो अभी ताजा सारी चीजें याद रहती है हर किसी को कि पेपर डिफिकल्ट था। लिखने में यहाँ बहुत आसान लग रहा है, बट करने में बहुत डिफिकल्टी थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, हम आ जाते हैं अपनी उन्हीं चीजों में, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इन सारी चीजों में। बस ये चीज तब ध्यान रखिएगा कि आपको सारे सब्जेक्ट के और खासकर एलाइड सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है। सो अल्टीमेटली की टू सक्सेस क्या है? मेक योर ओन नोट्स। आप कहीं से भी पढ़ें, हजारों सोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, कहीं से भी पढ़िए, जहां से आपको बेस्ट समझ आता है वहां से पढ़िए, परंतु नोट्स अपने बनाइए। जहां से भी पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया, अब आप उसको नोट बनाइए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। जब भी नोट्स को रिवाइज करेंगे, कंप्लीट रिवीजन होगा। वो बेस्ट वन लाइनर होते हैं, इसके अलावा कोई वन लाइनर बेस्ट नहीं होगा, और उसको रिवाइज कीजिए। सो बेसिकली
ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं तो अभी से आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और आप सक्सेस स्टोरीज भी देखेंगे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, एफओ हो, नाबार्ड हो, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने के बाद होगी, पहले से ही करनी पड़ेगी। पेपर का पैटर्न आपने देख ही चुके हैं कि ऐसा भी नहीं है कि एग्रोनॉमी है और सॉइल साइंस से आप पढ़ लेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो उसको अभी से पढ़िए। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट पूछे थे कि सर नया बैच कब से स्टार्ट होगा। नया बैच स्टार्ट तो होगा हमारा, बट उससे पहले मैं कुछ बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, कोर्स परचेज करना या कहीं से भी कोचिंग करना ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पढ़ना है। सिलेक्शन आपकी अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई की बदौलत होगा, क्योंकि कंटेंट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मेहनत आपको करनी है। बस आपको ये चूज करना है कि कहां से आपको पढ़ा हुआ समझ आता है। बहुत सारे टीचर्स हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, आप हमारे YouTube पे वीडियोस देखिए, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, आपको समझ आ रही है चीजें, तो आप पढ़िए। हर स्टूडेंट को एक जैसी सारी चीजें समझ नहीं आ सकती, इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये टीचर मुझे अच्छे लगते हैं, उसको अच्छे लगते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। वो चीज आपको देखना है, और जब एक बार सिलेक्शन कर लिया उस सारी चीज का, फिर उन सारी चीजों को कवर करना है। हमारे कोर्सेज में आप देखेंगे गाइडेंस एंड प्रिपरेशन स्टडी में जाएंगे, इसमें हमने स्टडी प्लान दिए हुए हैं 24 वीक्स का, 45 वीक्स का, डिफरेंट स्टडी प्लान हम अपलोड करते रहते हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है। और मैं आपको एक चीज बता दूंगा, हमारे कोर्स में स्पेसिफिकली हम किसी भी टॉपिक को एक शॉर्ट वीडियो में कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम 1 घंटे में पढ़ाएंगे, अल्टीमेटली फिर वो तो फिर वैसा हो जाएगा पूरा ग्रेजुएशन कराना टाइप। हमारा एम ये है कि आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर कराने हैं, और उसको शॉर्ट में कवर करना है, शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट नोट्स में, और फिर चैप्टर टेस्ट में। बाकी अगर उसको डिटेल में पढ़ना है तो फिर हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, 1 से 1.5 घंटे की, 2 घंटे की भी हो जाती है, तो उसमें हम फिर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। फुल लेंथ में मॉक टेस्ट है। उसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं हम इसी कोर्स के अंदर कवर करते हैं। बीच में जो भी आते रहते हैं एग्जामिनेशन, हम उसके मॉक टेस्ट या अलग कुछ अगर डिफरेंट का उसका सिलेबस है, कुछ भी चीज है, तो वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो एक ही कोर्स है बेसिकली, उसमें आपको सारी चीजें समझ आती हैं। जैसे इस बार भी पेपर हुआ, तो मैं हमेशा फोकस करता हूं अपनी क्लास में कि आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपको आंसर जरूर सॉल्व मिल जाएगा वहां पे, या फिर आप उसको समझ के आंसर करेंगे। सिमिलर कंडीशन होती है। फिर एग्जामिनेशन में हमें हमेशा यही रहता है कि सर हमने तो रटा था ना, तो इसलिए हम कर नहीं पाए। तो रटना क्यों है, समझिए, और पूरे साल आपके पास है, अच्छे से समझिए। सो नया बैच हमारा भी 20 फरवरी से शुरू होगा। जिसको भी ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेमो देखिए, डेमो के बाद आप कंटेंट देखिए, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए, और फिर आप उसके बाद सारी चीजें अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम आए प्रीलिम्स की तरफ, मेंस का हमने समझ लिया कि हमको अलाइड साइंसेस को फोकस करते हुए चलना है, सारी टॉपिक्स को कवर करना है। यहां पे हम देखेंगे तो 6 मार्क्स क्वांट्स की कट ऑफ थी, रीजनिंग 5.75, इंग्लिश 5.75। अब जो नए बच्चे हैं यार, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देना, होंगे यार ये तो इतने से मार्क्स हैं, आउट ऑफ 50 6 नंबर लेकर आने में तो ऐसे ही ले आऊंगा। परसेंटेज के क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन हो गए, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे पता चला ये टॉपिक ही नहीं पूछे गए, फिर हो जाता है कि तो पेपर बहुत डिफिकल्ट था। कैसे डिफिकल्ट था आप ये देखेंगे, क्वांट्स में इस बार टेबल डीआई, बार ग्राफ डीआई, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट था। अर्थमेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी। तो जितने भी हमारे इजी टॉपिक्स होते हैं वो तो कोई भी यहाँ पे नहीं था, तो बस फिर वो 5 नंबर भी नहीं आ पाते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस गेट की, जो मैंने आपको कहा था ना, स्टेडियम में अगर आपको एंट्री करनी है, स्टेडियम में अगर आपको एंट्री करनी है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको गेट से अंदर जाना है, तो सारे फिर उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना है। वो क्या है, आपको ये प्रीलिम्स क्लियर करना है। और प्रीलिम्स क्लियर कैसे होगा, सिर्फ 3-4 टॉपिक पढ़ के नहीं, सारी चीजें अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। और जब पूरा साल है तो क्यों ना करें। और अगर आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स करेंगे तो ट्रस्ट मी, केवल एएफओ नहीं, बाकी सारे एग्जामिनेशन आप दे पाएंगे, और आपकी एक अच्छी कवरेज भी होगी। सिमिलरली रीजनिंग में भी है। अब आप देखिए, पहले से होता था कि सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन, डिस्टेंस डायरेक्शंस के 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन आते थे, इजीली कट ऑफ होती थी। इजीली तो नहीं कह सकते, क्वेश्चन पेपर का लेवल होता ही था, क्योंकि अदरवाइज तब भी नहीं तो 20-25 मार्क्स जाती, वो तब भी नहीं जाती थी। बट अब वो चीज बहुत डिक्रीज होती जा रही है। आप ये देखेंगे ये डिक्रीज होती जा रही है। बढ़ क्या रहा है, पजल,
मंथ डेटाबेस, पजल है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। होता क्या है वहां पे बहुत टाइम इसमें जाता है हमारा कि हम एक पूरी पजल सॉल्व कर रहे हो, पता चला लास्ट में आंसर नहीं आया। तो ये सारी चीजों के लिए पहले से आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल जब एक बार ठान लिया है ना तो फिर कमर कस के प्रिपरेशन कीजिए, उसमें फिर कोई डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक बार, जो है ना स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है कि किसी भी राह पे चलने के लिए 1000 बार सोचो, और अगर उस राह को आपने चूज कर लिया है तो बस फिर उस पर चलो, फिर कुछ इफ बट नहीं। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन करने से पहले सोचिए कितनी आप इस पे श्योर हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी है। एक बार सेलेक्ट कर लिया बस फिर चलिए, फिर कुछ नहीं सोचना है। सिमिलरली इंग्लिश में है, इंग्लिश का तो अभी मोर और लेस चीजें सिमिलर ही है, बट अगेन कट ऑफ आप देखेंगे 5.75 है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर बहुत इजी है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लो कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि पेपर इजी होता है, मैं तो 5-6 नंबर ले आऊंगा, नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स के बाद। जिन स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन था, उसके बाद आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे फिर हम किसी को कुछ भी कहें। बट ये इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि लो कट ऑफ जाती है तो इजी पेपर होगा। पेपर डिफिकल्ट है इसीलिए मार्क्स नहीं आए। देन लो कट ऑफ का मतलब ये भी नहीं है कि प्रीलिम्स में फोकस कम करना है। लो कट ऑफ का ये भी मतलब नहीं है कि हमको कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं, 7 नंबर लाने हैं, चलिए 6 नंबर 30 बार कट ऑफ हम 10 नंबर ले आएंगे। उसके लिए हम नंबर सीरीज या फिर अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, पता चला वो टॉपिक नहीं है, तो वो कंडीशन है। ये चीज जरूर ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से इन चीजों को समझिए, बहुत अच्छे से हार्डवर्क कीजिए प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि केवल एएफओ के लिए आपको कवर करना है, सारे ही एग्जामिनेशन में क्वांटिटीज में इंग्लिश आता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीलिम्स भी, मेंस भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको अभी प्रिपरेशन शुरू करनी है, आप चाहे बीएससी सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो, आपको अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। आपको अगर थोड़ा सा भी उसके बारे में आइडिया है, क्वांटिटीज इंग्लिश के बारे में, तो सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, फिर उसकी कट ऑफ देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि किस किस चीजों में आप कैसा कैसा कर सकते हैं। बट बात है कि शुरुआत करने की, पॉजिटिव होकर शुरुआत कीजिए। मैंने आपको कहा ना कि जब सिलेक्शन करना है बहुत अच्छे से सोचिए, और जब एक बार सेलेक्ट कर लिया फिर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट एंड क्वेरी के लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल करते हैं उसके बाद ये जरूर कीजिए कि आप लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करें। मैं ये देखता हूं कि स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस नहीं करते हैं, फिर सिलेक्शन कैसे या फिर हमारी कंटिन्यूटी कैसे बनेगी, वो चीज सोचना है। एक्सक्यूजेस तो पढ़ने के, नहीं पढ़ने के हजारों हो सकते हैं और पढ़ने का कोई कारण नहीं होगा, ये आप हमेशा जान लीजिए। तो इसके लिए बहुत टाइम दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को टाइम दीजिए, समझिए। सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम कीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस कम देखिए और अपनी प्रिपरेशन को पूरा टाइम दीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।